कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को गलत बताते हुए देश की जनता से माफी मांगी है। अब इस बात को लेकर महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ चुका है। सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता नाना पटोले से जब इस विषय पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि निश्चित तौर पर यह गांधी की ही भाषा हो सकती है, गोडसे की भाषा ऐसी कभी नहीं हो सकती। पटोले ने कहा कि राहुल गांधी ने उन तमाम लोगों से माफी मांगी है जिन्हें इमरजेंसी के दौरान मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। नाना पटोले ने यह सवाल भी उठाया कि गोधरा कांड पर देश के प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कब माफी मांगेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि गोधरा कांड को जानबूझकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने सामाजिक वैमनस्य फैलाने के लिए करवाया था। इसे बीजेपी अपनी गलती मानते हुए माफी मांगेगी क्या? निश्चित रूप से ये गांधी विचार ही हो सकता है, ये गोडसे का विचार हो नहीं सकता। राहुल गांधी जी ने इमरजेंसी के बारे में जो वक्तव्य किया है वो कोई घमंड का नहीं किया है, कोई गर्व का नहीं किया है। जिस समय में जो लोगों को तकलीफ हुई है उनको माफ़ी मांगने का काम राहुल गांधी ने किया है। हमारे देश में सबसे बड़ा कलंक अगर कौन सा लगा होगा तो जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज देश के प्रधानमंत्री है, गोधरा में जिस तरह से हिंदू मुस्लिमों का और ये सब जातिवाद खड़ा कर जिस तरह में गोधरा कांड हुआ, उस कांड के लिए बीजेपी माफी मांगेगी क्या, ये सवाल हमारा है। इस मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल एनसीपी ने भी सवाल उठाए हैं। एनसीपी नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने सवाल उठाया है कि जब कांग्रेस अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए देश की जनता से माफी मांग रही है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस बाबत देश की जनता के सामने माफी मांगी है, तब देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी गुजरात में हुए गोधरा कांड पर देश की जनता से माफी मांगेंगे क्या? नवाब मलिक ने कहा कि राहुल गांधी ने इमरजेंसी और दिल्ली के दंगों पर देश की जनता से माफी मांगी है, अब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि बीजेपी गोधरा कांड पर देश की जनता से कब माफी मांगेगी, यह बताना भी बीजेपी को जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने 45 साल बाद स्वीकारा कि इमरजेंसी का निर्णय एक गलत निर्णय था। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी गलतियों को स्वीकारा है, दिल्ली के दंगे पे माफ़ी मांगी। अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकारें कि गुजरात का दंगा कहीं ना कहीं गलत था और उसको लेके एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से हम सवाल करते हैं, अगर कांग्रेस गलतियों को सुधार रही है तो वे कब अपनी गलती को स्वीकारेंगे, वो लोगों को बताएं। कांग्रेस और एनसीपी के इस सवाल पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने हमला करते हुए कहा है कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के मुद्दे पर सिर्फ माफी मांगकर राहुल गांधी और उनका परिवार बच नहीं सकता है। शेलार ने कहा कि सबसे पहले राहुल गांधी को देश के सामने यह बताना होगा कि इमरजेंसी को लेकर इंदिरा गांधी के जो विचार थे वे कांग्रेस के विचार नहीं हैं, ये जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान जिन लोगों ने इसकी खिलाफत की थी और लड़ाई लड़ी थी, उन तमाम लोगों को दी जा रही पेंशन को भी ठाकरे सरकार ने रोका हुआ है। इस पेंशन को भी शुरू करने के लिए राहुल गांधी आवाज उठाएंगे क्या, यह भी सवाल है। इसके अलावा शेलार ने कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी से गलती हुई थी तो क्या वे कान पकड़कर जनता के सामने माफी भी मांगेंगे? सबसे पहले तो राहुल गांधी जी सिर्फ हमारी गलती थी ये कहकर इमरजेंसी आपातकाल के गुनाह से खुद को और परिवार को बचा नहीं सकते। राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना पड़ेगा उस समय पर जिस विचारधारा को लेकर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी और आपातकाल देश पर थोपा, वो इंदिरा गांधी जी के विचार, ये कांग्रेस के विचार नहीं है। ये बात सबसे पहले राहुल गांधी जी को स्पष्ट करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर ये गुनाह है ये मानते हैं तो उनके ही सरकार ने महाराष्ट्र में आपातकाल में जेलों में जो बंद थे, अब गुनाह की वजह से बंद किए गए, बेगुनाह थे तो भी बंद किए गए। ऐसे सब जो थे वो सैनिकों को
वो लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को जो पेंशन शुरू की थी वो बंद की है, वो ठाकरे सरकार वापस शुरू करे। और तीसरी बात, अगर ये गुनाह है तो पब्लिकली क्या उठक बैठक राहुल गांधी जी निकाल कर जनता से उसके लिए माफी मांगेंगे, ये हमारा सवाल है।